हमारे रोहू के विधायक श्री मोहनलाल ब्रांटा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित हमारे छोटे भाई उदय भान जी, हिमाचल के इंचार्ज विनीत कंपोज जी, हमारे पूर्व में राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर जी, निगम भंडारी जी और वर्तमान में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नवनिर्वाचित हमारे छोटे भाई चतर सिंह ठाकुर जी, सभी मंच पर सम्मानित हमारे एजी साहब और सभी चुने हुए हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी ब्लॉक के पदाधिकारी। 27 वर्ष पहले मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना। उस समय मैं शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से काउंसलर हुआ करता था और युवा कांग्रेस की राजनीति से अपने कदम बढ़ाते बढ़ाते मैं आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। जितने भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुए वो सब कुछ को छोड़कर सभी विधायक का टिकट मिला और विधायक बने। वर्तमान सरकार में 4 लोग जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो युवा कांग्रेस की राजनीति से आए। तकरीबन 10 से 12 एमएलए वर्तमान में युवा कांग्रेस की राजनीति की सीढ़ियां चढ़कर विधायक पहुंचे, जिन्होंने मेरे साथ छात्र जीवन से भी काम किया, युवा कांग्रेस से भी काम किया। और मुझे खुशी है कि युवा कांग्रेस की इस पद पर विराजमान रहते हुए हमने नए लोगों को युवा कांग्रेस में आने का मौका दिया, जिसके कारण आज तक विधायक भी बने। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि श्री राहुल गांधी जी ने जिस चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया, उस चुनाव की प्रक्रिया से श्री विक्रमादित्य जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और अब हमारे चतर सिंह जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। विक्रमादित्य सिंह जी को अगर टिकट मिला है तो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते इन्हें टिकट जाकर मिला है। तो मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ, हम सब राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने संगठन में समय नहीं दिया है। सब लोगों ने संगठन में समय दिया है। और अभी जब चतर सिंह जी आए, मैं माफी चाहूंगा हमारे एनएसए के प्रदेश अध्यक्ष भी है, अभिनंदन ठाकुर जी है, ये सब संगठन की राजनीति से आगे आए। और युवा कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रदेश की राजनीति की भूमिका को समझने में मदद करता है। प्रदेश में किस प्रकार से बदलाव हो रहा है और सरकार व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मेरा ये मानना है कि उसमें युवा कांग्रेस और युवा साथियों का, प्रदेश के युवा साथियों का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इसलिए मैं सभी युवा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, आपकी नई पारी की शुरुआत हुई है और इस नई पारी की शुरुआत सत्ता में रहते हुए चतर सिंह के हाथ आई है। और चतर सिंह जी का ये दायित्व बनता है कि युवाओं की मांगों को लेकर वो प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों से मिले, मुझसे मिले। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं
हम लोग युवाओं की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। अभी 25 जनवरी को मैंने ये घोषणा की कि 1 वर्ष के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 25,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे और इनका काम भी जल्दी से शुरू हो चुका है। अभी हमारे वन मित्रों की भर्ती थी, हमने 20,062 वन मित्रों की भर्ती मेरिट के आधार पर की। पुलिस की भर्ती पिछले कल मंडी से शुरू हो चुकी है। स्टाफ नर्सेस की भर्ती, पैरामेडिकल के स्टाफ की भर्ती, डॉक्टर्स की भर्ती, पटवारियों की भर्ती, टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल की भर्ती, वर्क इंस्पेक्टर की पीडब्ल्यूडी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में जितना ज्यादा हम सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे, उतने हम रोजगार के अवसर पैदा करने के अवसर पैदा करेंगे। लेकिन सरकारी क्षेत्र में के अलावा हमें निजी क्षेत्र में भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दिशा में आगे बढ़ना है। और मेरा ये मानना है कि हमारी योजनाएं स्टार्टअप के रूप में हिमाचल के युवाओं को रोजगार के रूप में देने के लिए काफी योजनाएं लेकर आ रही है। और युवा कांग्रेस के लोगों का ये भी दायित्व बनता है, जो पिछले 2 साल में सरकार ने कार्य किए हैं, उन कार्यों को आप जनता के दरबार पर पहुंचाइए। मेरा ये मानना है कि आप सब लोग जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में चुनकर, ब्लॉक युवा कांग्रेस में चुनकर आए हैं, 2 साल की सरकार की नीतियों का अध्ययन करें। ऐसी कोई नीति नहीं है जो आम लोगों से जुड़ी हुई नहीं है, और कोई ऐसा हमने फैसला नहीं लिया जिससे आम लोग प्रभावित हो, गांव के लोग प्रभावित हो। हमने कहा कि जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने जनता की संपदा को लुटा दिया। डबल इंजन की सरकार कहलाते थे, कहते थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, और सरकार पर 75,000 करोड़ रुपए का बोझ चढ़ाकर और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की लायबिलिटी जोड़कर हम पर गए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारी की लायबिलिटी हम पर जोड़कर गए। तो डबल इंजन की सरकार का प्रदेश को कर्जे में डुबाने के लिए थी। हमारी सरकार है, चुनौतियां कई हैं, लेकिन हम चुनौतियों का सामना युद्ध की तरह कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हम फैसले ले रहे हैं, हर जगह तेजी से काम हो रहा है, और तेजी का काम का ये फायदा हुआ कि हर जगह हम सड़कें बना रहे हैं, पानी की योजनाएं बना रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं। और कुछ ढकेलुसी कानूनों को बदलने की जरूरत है। जो समय की जरूरत के हिसाब से बदलाव करता है, वही आगे बढ़ता है। इसलिए आने वाले समय में हम और बदलाव करेंगे। और युवा साथियों से मेरा यह अनुरोध है, जब हम बदलाव की प्रक्रिया करते हैं तो उसे पूरा पढ़कर जनता के बीच में जाइए कि आपकी संपदा का 70% भाग सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, वेतन, ब्याज, मूल धन पर खर्च हो जाता है। 100 रुपए में से 70 रुपया हमारी हिमाचल प्रदेश में वेतन, पेंशन और जो ब्याज है उस पर, और जो मूल धन लिया उस पर खर्च हो जाता है। 30% रह जाता है। उसमें भी कई चीजें ऐसी है जिसमें हमें कमिटेड लायबिलिटीज के लिए पैसा देना पड़ता है। अब सभी चीजों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद उसमें बदलाव आ रहे हैं, और इन बदलाव के कारण परिणाम अच्छे हुए हैं। 1 साल में हमने, पिछले 1.5-2 साल में हमने जब बदलाव आया तो 2600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया। उस राजस्व का लाभ हम अपने युवा साथियों को बांट रहे हैं और अपने जनता को बांट रहे हैं, क्योंकि आपने अभी मेमोरेंडम देने जाना है। और मेरा ये मानना है कि गवर्नर साहब से आपका टाइम फिक्स हुआ है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए इस आशा के साथ, युवा कांग्रेस जो पिछले 2 साल में सरकार ने कार्य किया है, उन कार्यों को जनता के दरबार तक पहुंचाने का कार्य करेगी। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।